नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देगा गयाना। बारबाडोस में भी किया गया बड़ा ऐलान। 19 देशों से प्रधानमंत्री को मिल चुका है राष्ट्रीय सम्मान। पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान। उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी। पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा के सख्त प्रबंध। भाई के भोग में शामिल हुए बलवंत सिंह राजवाना। 3 घंटे की मिली पैरोल। लुधियाना के राजवाना कला गांव पहुंचे बलवंत सिंह राजवाना। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब में आज 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। ठंड के बावजूद वोटर दिन चढ़ते ही पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचने शुरू हो गए थे। वहीं सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। आज पंजाब में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसमें डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, गिद्दड़बाहा और बरनाला सीट शामिल है। इन चारों सीटों पर पार्टियों ने ताकत झोंकी हुई है। बरनाला सीट 10 सालों से आपके कब्जे में रही है। दोनों बार यहां से गुरमीत मिथेर जीते थे और जो अब सांसद बन चुके हैं। डेरा बाबा नानक सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस की टिकट पर सुखजिंदर सिंह रंधावा यहां से चुनाव जीतते रहे हैं और इस बार उनकी पत्नी जितेंद्र कौर किस्मत आजमा रही हैं। गिद्दड़बाहा से पंजाब कांग्रेस प्रधान और सांसद राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग को 2 बार के वित्त मंत्री और भाजपा उम्मीदवार मनप्रीत बादल और अकाली दल के पूर्व प्रधान सुखबीर बादल के बेहद करीबी अब आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हरदीप डिम्पी ढिल्लों से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं जिस अकाली दल की इस सीट पर मजबूत पकड़ रही वह इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है, जबकि होशियारपुर की चब्बेवाल सीट पर मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की 38 सीटों पर आज मतदान का दिन है। आज राज्य में दूसरा और अंतिम चुनाव है और 23 नवंबर को मतगणना होगी। झारखंड में वोटिंग के बीच लातेहार में एक बार फिर नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगे 5 हाईवे को आग के हवाले कर दिया और कोल कंपनी से लेवी लेने के खातिर इस घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल पर जेपीसी नामक संगठन का पर्चा छोड़ा है और इस घटना से कोल ट्रांसपोर्टरों और कोल कंपनी में हड़कंप मच गया है। जिले के हैरगंज थाना क्षेत्र जानी गांव के समीप का यह मामला है। उधर सभी पार्टी के बड़े नेता झारखंड में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 38 सीटों पर आज सुबह से मतदान शुरू हो गया था। दूसरे चरण में 55 महिला और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी समेत कुल 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय दल से 73 प्रत्याशी हैं, जिनमें 60 पुरुष और 13 महिलाएं हैं। मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय झारखंड की पार्टियों के 28 उम्मीदवार भी चुनावी रण में हैं। इसमें 23 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 पर आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि आपका एक एक मतदान राज्य की ताकत है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आज लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और आखिरी चरण है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा साथियों को मैं विशेष अभिनंदन करता हूं। आपका एक एक मत राज्य की ताकत है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की 38 सीटों पर मतदान के लिए 14,218 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 बजे से 4 बजे तक वोट, जबकि अन्य पर 5 बजे तक मतदान करवाने के लिए समय निश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना और बारबाडोस में सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। जहां गयाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। वहीं बारबाडोस में पीएम मोदी को प्रतिष्ठित ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले डोमिनिका ने हाल ही में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया था। बता दें कि अब तक प्रधानमंत्री को दुनिया भर में 19 देशों की तरफ से राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और एक दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्रियों ने हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया।
भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में जारी खटास के बीच कनाडा सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया है। इससे कनाडा से भारत आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल कनाडा की सरकार ने कनाडा से भारत आने वाले लोगों की अतिरिक्त सुरक्षा जांच करने का फैसला किया है। कनाडा की परिवहन मंत्री अनीता आनंद ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लोगों से समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की। कनाडा की परिवहन मंत्री ने बताया कि कनाडा परिवहन ने कुछ अस्थायी सुरक्षा जांच नियम लागू किए हैं और इसके चलते यात्रियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ये नियम कनाडा एयर ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी अथॉरिटी द्वारा लागू किए गए हैं। ये एजेंसी हवाई यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा जांच और उनके सामान की स्क्रीनिंग करने के लिए जिम्मेदार है। इस आदेश के तहत कनाडा से भारत जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ेगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के आरोप में जेल की सजा काट रहे बलवंत सिंह राजवाना आज बुधवार 20 नवंबर को जेल से बाहर आए। बलवंत सिंह राजवाना लुधियाना के राजवाना कला गांव में मंजी साहिब गुरुद्वारे में अपने भाई के भोग कार्यक्रम में शामिल हुए। पटियाला जेल से उन्हें कड़ी सुरक्षा में लुधियाना के राजवाना कला गांव में मंजी साहिब गुरुद्वारे में लाया गया। इस दौरान उनके साथ भारी सुरक्षा बल भी मौजूद रहा। बलवंत सिंह राजवाना ने अपने भाई के भोग कार्यक्रम में शामिल होकर उनकी आत्मा की शांति की अरदास की। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब होने पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके क्रियान्वयन के लिए आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक भी बुलाई गई। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में चिंताजनक वृद्धि इसके निवासियों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है, क्योंकि आज सुबह शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 422 पर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। वोटिंग के दौरान आज जबरदस्त झड़प हो गई। इस दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने होते नजर आए। जानकारी के मुताबिक दोनों पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। इसमें एक पक्ष का कहना है कि बूथ कैप्चरिंग की गई और वहीं दूसरे पक्ष द्वारा कहा गया कि बाहरी इलाके के व्यक्ति को बुलाया गया है और एक दूसरे से धक्केशाही की गई है। हालांकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, जिस कारण कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता। यह भी कहा जा रहा है कि एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी पर लाठियां चलाई गई हैं और इसकी सूचना मिलते ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरदीप रंधावा और कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंचे। वहीं इस झड़प को देखकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। मैं आउंडे तो काले सरपंची ने सारा किया, गुंडिया किया, फड़ लो ने मैंने कुटमारे ना बड़ी की है। हाँ जी, वह मारिया सड़क के मारिया, चुक चुक के मारिया, मैं मुड़ के छडाया जिन्होंने। हाँ जी, यही कांग्रेस के। हाँ जी, इन्होंने मुड़े आम पार्टी वाले ने तो काला सरपंच मौके का उन्हें गुंडे मंगाए आ इतने, उन्हें कुट मार कराई आ। उन्हें तो पूरा दहत पाई, वोट नहीं पाउन देन दिया किसी नूं। मैं आउणा नहीं, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਡੀਐਸਪੀ ਡਰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਭੱਜਦੇ ਫੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਰੀ ਪਈ ਆ, ਮਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕੀ ਪੁਲਿਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁਦ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗਿੱਜਾ ਪਿਛਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ 6-7 ਕਤਲ ਕਰਵਾਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਵੋਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸੁਣੋ, ਇਹਨੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਹ ਦੇ ਵੱਜੀ, वीडियो पूरी कैप्चर है। 4 फुट के सुखी पीछे खलोता होते। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही विभिन्न जिलों में स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टियां भी घोषित की गई हैं, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रखने
के लिए सलाह दी है और बारिश के दौरान वाहन चलाने में सतर्कता बरतने को कहा है। वहीं चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के लिए साथ ही हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है, लेकिन स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टियां घोषित नहीं की गई हैं, जबकि डेल्टा क्षेत्र और दक्षिणी जिलों में तेज बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है और इन क्षेत्रों में जलभराव, बाढ़ और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका जताई गई है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।